आप देखिए कैसी त्रुटि थी कि अगर आप बन खरीदते थे तो 5% टैक्स होता था, बटर खरीदते थे तो 5% टैक्स होता था, और अगर आप बन बटर एक साथ खरीदते थे तो 18% टैक्स होता था। ये तो हमारा जीएसटी था। तो त्रुटियां थी, त्रुटियों को सुधार किया गया है, स्वागत है। रही बात मोदी जी के भाषणों की, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये भी जुमलेबाजी टाइप भाषण था जब स्वदेशी की बात करते हैं। आप देखें मोदी जी खुद जो है वॉलगिरी का चश्मा पहनते हैं, मवाडो की घड़ी पहनते हैं, कोनितकोल के जूते पहनते हैं, अरमानी का सूट पहनते हैं, मोंट ब्लैंक का पेन पहनते हैं, आईफोन यूज करते हैं और बात करते हैं स्वदेशी की। तो अगर आप स्वदेशी की बात करते हैं तो चैरिटी बिगिंस एट होम। सबसे पहले आप स्वदेशी अपनाइए, स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करना शुरू करिए। वो आप नहीं करेंगे। आप जो है रोज हमेशा 8 बजे मोदी जी भाषण देते थे, आज 5 बजे आ गए। क्यों आ गए? क्योंकि आज हम 8 बजे पाकिस्तान के साथ मैच खेल रहे होंगे। धंधा भी बहुत छोटा भाई के साथ, छोटा भाई के लड़के जो अश्विनी जी ये तर्क मैंने नहीं सोचा था कि ये भी तर्क आप रख सकते हैं। बढ़िया आ गया। सही बात है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि वहां पर करोड़ों पैसे आने वाले हैं। वही पाकिस्तान जिसमें हमारे मोटा भाई कहते थे कि हम चुन चुन के बदला लेंगे, और आज देखिए उनके साथ हम मैच खेल रहे हैं और कोई विरोध भी नहीं कर रहा। इनका बेटा जैसा जो है आईसीसी का चेयरमैन है। तो ये सब जुमलेबाजी लगती है मुझे कहीं ना कहीं। रिफॉर्म शब्द बार बार। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं आता हूं और विस्तार दूंगा। विपिन शर्मा सीनियर जर्नलिस्ट मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। विपिन जी, जीएसटी बचत उत्सव प्रधानमंत्री ने एक नया नाम दिया, कल से शुरू हो रही इन चीजों को। प्रधानमंत्री का संबोधन उम्मीदें जगाता है या अभी भी कुछ दूरी तय करना बाकी है? राजीव जी, मैं होलिस्टिक आंकलन करूंगा और निश्चित बात है उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। और हम लोग चाहे जिसकी भी सरकारें रही हों, कांग्रेस की सरकारें रही हैं, आज़ादी के बाद कांग्रेस सत्ता पे काबिज रही है इतने वर्षों से, तो हर एक सरकार की मंशा होती है कि कुछ ना कुछ नई पहल करी जाए ताकि जनता जनार्दन जो होती है उसके पास एक अच्छा संदेश जाए। यहां पर वही बात है कि जीएसटी रिफॉर्म्स जो लेके आया गया है उनको जीएसटी 2.0, तो ये अपने आप में प्रधानमंत्री की अगर हम जो देश के नाम संबोधन करा उसमें अगर हम मुख्य बातें समझें, आकलन करें। देखिए बहुत अच्छी बात है कि एक तो ये बोलते हैं कि जो त्योहार का पर्व अब शुरू होने वाला है, कल से नवरात्रों का पर्व है और यहां पर पूरे देश में हर्षोल्लास का माहौल होगा। यहां पर कि ये बचत उत्सव की तरह भी इसको मनाया जाएगा। साथ साथ देखिए भूलना नहीं चाहिए कि सपना क्या है, विकसित भारत 2047। और यहां पर जो तमाम सरकार की, मोदी सरकार की 2014 से जब से मोदी सरकार आई है, तो महत्वाकांक्षी योजनाओं की बात करें, मेक इन इंडिया, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, और आज वर्तमान दौर में जब बात चल रही है, एक तरफ जब महंगाई चरम पे है, क्योंकि यह भूलना नहीं चाहिए कि जो आर्थिक मंदी का दौर पूरे विश्व को देखना पड़ा, कि जब अमेरिका और चीन की ट्रेड वॉर चली तो वो उससे बड़ी बड़ी महाशक्तियां, आर्थिक महाशक्तियां पे सीधा एक असर हुआ, वो ग्रस्त हुई। तो यहां पर यह दौर है कंसेशंस का कि आप छूट दें, और ये उसी के तहत एक बहुत अच्छा कदम है, स्वागत योग्य है। यहां पर विपक्ष को पूरा हक है कि वो खामियां उजागर करे या ये बोले कि रिफॉर्म्स की, जैसे अभी बात कर रहे थे कांग्रेस के सम्मानित प्रवक्ता, उन्होंने बात करी कि कुछ कमी रह गई होगी। देखिए नो वन इज परफेक्ट, और यहां पर देयर इज ऑलवेज द स्कोप फॉर इंप्रोवाइजेशन कि आप सुधार लाएं। कोई भी सरकार दावा करे कि यहां पर वो बिल्कुल नियर परफेक्ट है, तो ये चीज मुमकिन नहीं है हमेशा। यहां पर मैं संक्षेप में एक बात जोड़ूंगा। देखिए कि अगर हम बात करें जो एफडीआई जो यहां पर हुई है, या जो यूपीआई पेमेंट सिस्टम बना है, यहां पर जीएसटी कलेक्शन हुआ है, डिफेंस एक्सपोर्ट्स की बात करें, और सबसे जरूरी बात इस समय वर्तमान के दौर में तवज्जो दी जा रही है उत्पादन को, मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को। अगर आत्मनिर्भर बनना है तो आपको स्वदेशी को अपनाना पड़ेगा। मुझे लगता है बड़ी गुंजाइश होती है किसी भी चीज के साथ चलने में और समय में उसमें बेहतरी लाने के लिए। बहुत धन्यवाद, आप लोग जुड़े प्रधानमंत्री के संबोधन के साथ और आप लोग की बात आगे गई।